हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो कौन बनेगा राष्ट्रपति, ये हमारी आज की खास पेशकश है। मेरा नाम है विकास भदौरिया। नमस्ते भारत में आपका स्वागत है। नमस्ते भारत, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। और आज यही सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र में, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का कौन बनेगा राष्ट्रपति। लेफ्ट और राइट दो तस्वीरें महत्वपूर्ण है समझना विकास की। अभी अभी जीरो है लेकिन धीरे धीरे बढ़ जाएंगी। यहाँ बिल्कुल देखिए, जैसे जैसे एग्जिट पोल के समय हम आपको जो दिखाएंगे, एग्जिट पोल के नतीजे दिखाएंगे, क्योंकि देखिए अमेरिका में वोटिंग चल रही है। ये वोटिंग भारतीय समय के मुताबिक तकरीबन 11:30 बजे तक, सुबह 11:30 बजे तक चलेगी। और इसी के पैरेलल अमेरिका में एग्जिट पोल चल रहे हैं। हम आपको CNN और फॉक्स के हवाले से वो एग्जिट पोल के नतीजे, रुझान दिखाएंगे जो इस वक्त चल रहे हैं। तकरीबन 35% वोटिंग हो चुकी है और उसी के आधार पर जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वो हम आपको दिखाएंगे। और दोनों तरफ हमारे जो विंडो होंगी वहां पर हम जो बाइडेन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जो रुझान में नतीजे, जो रुझान मिल रहे हैं वो हम बताते रहेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कुमकुम। बिल्कुल बड़ी खबर, अमेरिका के 9 राज्यों में वोटिंग हो चुकी है पूरी। 50 में से 9 राज्यों में वोटिंग पूरी हो चुकी है। भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 11:30 बजे तक वोटिंग पूरी हो जाएगी। पूरे अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए ट्रंप और जो बाइडेन के कांटे की टक्कर, पूरी दुनिया इस पर नजर बनाए हुए है। इसीलिए राष्ट्रपति चुनाव पर सुबह से हम बड़ी कवरेज आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि आप समझिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव इतना महत्वपूर्ण होता है कि पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का बदलना पूरी दुनिया की विदेश नीति को प्रभावित करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति बने रहना पूरी दुनिया की विदेश नीति को प्रभावित करता है। इसीलिए तफसील से हम आपको हर चीज समझाएंगे। धीरे धीरे एग्जिट पोल के नतीजे जैसे जैसे आते जाएंगे, हमारी जो 0-0 वाली टैली है ट्रंप की, जो बाइडेन की, वो बदलती जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात विकास यहाँ पर दर्शकों के लिए समझना जरूरी है कि भारत के से बिल्कुल अलग अमेरिका का चुनाव होता है। लोग भी सोच रहे होंगे कि वोटिंग हो रही है तो साथ में एग्जिट पोल के नतीजे कैसे आ रहे हैं, लेकिन वहां इस तरह का चलन है। जी हाँ, और लगातार ऐसा ही नहीं है कि वोटिंग के दौरान हो, उसके अलावा भी लगातार इस तरह के चलन रहे हैं कि कोई भी चैनल, कोई भी अखबार अक्सर ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल के जरिए अपने रुझान और नतीजे बताता रहता है। इस तरह से हम आपको लगातार बड़ी पेशकश लेके आए आपके लिए। आज जब वोटिंग चल रही है अमेरिका में, हम आपको पल पल का अपडेट देंगे। हमारे साथ 2 हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। मधु भाटिया जहां शिकागो से जुड़ेंगी और प्रणय उपाध्याय वॉशिंगटन DC से। सबसे पहले प्रणय का रुख कर लेते हैं। प्रणय, आज जो रुझान आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल के रुझान हैं, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? अभी 9 राज्यों में वोटिंग हो चुकी है। बिल्कुल विकास, वोटिंग हो चुकी है। फिलहाल जो है वो चूंकि ब्लू स्टेट्स की तरफ से रुझान आए हैं, इसलिए जो बाइडेन को कुछ बढ़त नजर आ रही है, लेकिन तस्वीर तब तक साफ नहीं होगी जब तक कि 50 के सभी राज्यों के नतीजे साफ नहीं आते। और खास तौर पर जो स्विंग स्टेट्स हैं, चाहे विस्कॉन्सिन हो, नॉर्थ कैरोलिना हो, फ्लोरिडा हो, टेक्सास महत्वपूर्ण हो गया है, पेंसिल्वेनिया महत्वपूर्ण हो गया है, इन सारे राज्यों के जब तक नतीजे नहीं आते तब तक कुछ भी स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल होगा। लेकिन विकास, मैं इस समय आपको दिखाना चाहूंगा, इस समय हम व्हाइट हाउस के करीब उस जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर ब्लैक लाइव मैटर के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। यहाँ पर काफी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। व्हाइट हाउस के आसपास के पूरे इलाके में वाहनों की आवाजाही को रोका गया है, लेकिन इस जगह पर लोगों के जमावड़े का सिलसिला जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं विकास, क्योंकि काफी दिनों से ये आशंका जताई जा रही थी। जी बिल्कुल प्रणय, आप लगातार नजर बनाए रखिए। काफी दिनों से ये आशंका जताई जा रही थी कि वॉशिंगटन में प्रोटेस्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस के बाहर आप मौजूद हैं। आसान भाषा में अगर भारतीय दर्शकों को हम समझाएं, वॉशिंगटन मतलब देश की राजधानी दिल्ली, आप समझ लीजिए, राजनीति का गढ़ अमेरिका में। व्हाइट हाउस मतलब जहां राष्ट्रपति रहते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप ने दिया है बड़ा बयान। मेरे लिए जीतना आसान है, हार पचा पाना मुश्किल है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैंने तो हार की अपनी स्पीच भी अभी तैयार नहीं की है। अमेरिका में यह चलन है कि पहले जो हारता है वो राष्ट्र के आगे अपनी बात रखता है, हार स्वीकार करता है, फिर जीतने वाला जो कि राष्ट्रपति बनेंगे उसके बाद वो अपनी जीत की स्पीच देते हैं। लेकिन इस पर ट्रंप ये कह रहे हैं कि मेरे लिए हारना मुश्किल है, मैं हार पचा नहीं पाऊंगा। मधु भाटिया जहां हमारे साथ शिकागो से मौजूद हैं, वॉशिंगटन से भी अपडेट लेंगे प्रणय से। लेकिन मधु, ट्रंप कह रहे हैं कि हार नहीं पचा पाऊंगा। जी बिल्कुल, राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो हमेशा से कहते आए हैं और पूरे चुनाव प्रचार में कहते आए हैं कि अगर वो हारते हैं तो ये वोटर फ्रॉड होगा या ये चुनाव में कुछ धांधली की बात करते आए हैं। और उनका इशारा हमेशा से साफ था कि उनके लिए हारना या हार को स्वीकार करना इतना आसान कभी भी नहीं रहा है। लेकिन आज
जब वोटिंग का दिन था तब पहली बार आकर उन्होंने लोगों से कहा, रूबरू होकर कहा कि और एडमिट किया कि हाँ, उनके लिए हार पचा पाना आसान नहीं है, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि पूरे नतीजे आने से पहले ही अपनी जीत की घोषणा ना करें, क्योंकि अभी तक यही इशारा मिल रहा था कि वो सारे नतीजे आने से पहले अगर रुझान रिपब्लिकन की तरफ थोड़ा भी दिखा तो वो अपनी जीत की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। मैं इस समय शिकागो में हूं। मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगी कि अनरेस्ट की बात जैसे प्रणय ने की वॉशिंगटन डीसी से, शिकागो में भी इस समय आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ब्रिज है जो यहाँ का एक काफी अहम ब्रिज है और नतीजे जब से आने शुरू हुए हैं करीब 15 मिनट पहले से इस ब्रिज को रेज कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह का जो ट्रैफिक है, जो भीड़ है शिकागो डाउनटाउन में आने से उसको रोका जा सके। पुलिस को अंदेशा है कि किसी भी तरह का अनरेस्ट शिकागो में हो सकता है और उसके लिए उन्होंने नेशनल गार्ड के ट्रक्स भी बुला रखे हैं, लेकिन वो सिर्फ स्टैंड बाय पर हैं। जो लोकल पुलिस है, जो स्टेट पुलिस है, वो पूरी तरह से तैयार है। आपको बेल्स की आवाज सुनाई दे रही होगी जो इस बात का इशारा कर रही है कि ये ब्रिज जो है अभी आवाजाही के लिए पूरी तरह रोक दिया गया है और कुछ स्ट्रीट्स हैं यहीं सामने जहां पर बैरिकेड्स लगाकर पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया है। जी मधु, बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं आप। किस तरह से अमेरिका में डर का माहौल है ये भी हम आपको बता रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यही है जो मधु बता रही है, पूरे अमेरिका में डर का माहौल है। इसकी वजह से लगातार दुकानें बंद की जा रही हैं। बहुत सारी जगह प्रणय की हमने रिपोर्ट देखी थी, प्रणय ने रिपोर्ट भेजी थी किस तरह से सरकारी इमारतों को प्लाईबोर्ड से ढका जा रहा था ताकि अगर कुछ हिंसा की नौबत आए तो सरकारी इमारतों को नुकसान ना पहुंचे। एहतियातन कई इलाकों को, दफ्तर को, दुकानों को सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। मधु बता रही थी शिकागो का सबसे अहम ब्रिज है उसको रेज कर दिया गया है ताकि लोग डाउनटाउन में ना जा सकें। इस वक्त की बड़ी खबर है, पूरे देश में जब वोटिंग चल रही है अमेरिका में भी डर का माहौल है। 3 नवंबर 2020 मंगलवार सुबह के 3 बजे अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी रोशनी में नहाता ये व्हाइट हाउस है जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान का पता है। लेकिन अचानक रोशनी से जगमग व्हाइट हाउस अंधेरे में डूब जाता है। ट्रंप जैसे ही अपनी आखिरी रैली से लौटे व्हाइट हाउस में अंधेरा हो गया। इस वाकये ने अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा को आशंकाओं से भर दिया है। लेकिन ये आशंका सिर्फ व्हाइट हाउस तक सीमित नहीं है। नतीजों से पहले सरकारी विभागों को प्लाईबोर्ड से ढका जा रहा है। ये देखिए, सवाल ये है कि नतीजों से ऐन पहले अमेरिका को किस चीज का डर सता रहा है? चुनाव नतीजों से क्यों कांप रहा है सुपर पावर? अमेरिका के सबसे आबादी वाला शहर शिकागो, जिसकी मैग्निफिसेंट माइल फैशन स्ट्रीट पर दुनिया के एक से बढ़कर एक शोरूम, लेकिन बड़े और लग्जरी ब्रांड के शोरूम का ये अड्डा किसी किले जैसा मालूम पड़ता है। यहाँ बड़े बड़े शोरूम की खिड़कियों को प्लाईवुड से ढक दिया गया है। कांच के बड़े दरवाजों को लकड़ी का कवच पहना दिया गया है। सवाल यह है कि वॉशिंगटन की तरह शिकागो में लोग किस बात से डरे हुए हैं? चुनावी रिजल्ट से क्यों डरा हुआ है अमेरिका? अगर हम आपको कहें कि ये दुनिया का सबसे मशहूर रेस्तरां है तो शायद आपको हमारी बात पर यकीन ना हो। आप यकीन करेंगे भी तो कैसे? क्योंकि एल्थिया नाम के हाई प्रोफाइल रेस्तरां के खिड़की दरवाजों को लकड़ी से ढक दिया गया है। आमतौर पर एल्थिया रेस्तरां इस तरह से दिखता है, लेकिन नतीजों से ऐन पहले इसे इस तरह से सुरक्षित कर दिया गया है। सवाल है क्यों? मैग्निफिसेंट माइल फैशन स्ट्रीट शिकागो आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद में से एक है, लेकिन आजकल यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। अब ये तस्वीर देखिए, ये द डिज्नी स्टोर है जिसके कांच के दरवाजे के आगे विशेष लकड़ी का दरवाजा लगाया गया है।
इसमें घुसने का रास्ता काफी भव्य होता है। ऐसी ही तस्वीर मशहूर ब्रांड ज़ारा के शोरूम में भी देखने को मिलती है। इस समय मैं हूं शिकागो डाउनटाउन में और ये है मिशिगन एवेन्यू का मैग्निफिसेंट माइल, जो दुनिया के सबसे चर्चित फैशन स्ट्रीट्स में से एक है। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े और नामचीन फैशन ब्रांड्स के शोरूम हैं। आमतौर पर यहाँ अक्टूबर से ही हैलोवीन और क्रिसमस की सजावट शुरू हो जाती है और लोगों को खूब लुभाती है। लेकिन इस बार चुनावी तनाव को देखते हुए यहाँ के शोरूम्स की सजावट बिल्कुल फीकी है। सजावट करना तो दूर, शोरूम्स ने यहाँ पर लकड़ी और प्लाईवुड लगाकर अपने खिड़कियों और शीशों को पूरी तरह से ढक दिया है। अब सवाल ये उठता है कि फैमिली लग्जरी ब्रांड कार्टियर के शोरूम पर ये काला दरवाजा चढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? सवाल ये है कि क्या इटालियन डिजाइनर ब्रांड एरेमेनोजिल्डो ज़ेंगिया के शोरूम की इस हालत के लिए मई में हुई हिंसा जिम्मेदार है? सिर्फ शिकागो ही नहीं बल्कि अमेरिका के कई शहरों में चुनावी हिंसा को रोकने के लिए पुलिस अलर्ट पर है। शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट के हर अधिकारी की छुट्टी रद्द कर दी गई है। यही नहीं, डेस्क पर काम करने वाले पुलिस अधिकारियों को भी हिदायत दी गई है कि चुनाव के दिन वो यूनिफॉर्म पहनकर आएं, ताकि इमरजेंसी में उन्हें भी पेट्रोलिंग पर लगाया जा सके। यानी जितना तनाव इस बार के चुनाव में देखने को मिल रहा है, उतना तनाव पुलिस डिपार्टमेंट ने पहले किसी चुनाव में नहीं देखा। अमेरिका से आने वाली इन अप्रत्याशित तस्वीरों की वजह डोनाल्ड ट्रंप है, जो अमेरिकी चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा है। If we win Michigan, it's over. It's over. We win the whole thing. 4 more years, and then we can finish the job we started so well. अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जिताने या फिर उन्हें हराने के लिए वोटिंग हो रही है। ट्रंप को लेकर यही चुनावी जुनून अमेरिका की टेंशन की वजह है, क्योंकि आशंका है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते तो फिर अमेरिकी अश्वेत हिंसा कर सकते हैं, और अगर डोनाल्ड ट्रंप हारे तो उनके समर्थक हंगामा कर सकते हैं। सीधी बात यह है कि चुनाव का रिजल्ट जो भी हो, अमेरिका में हिंसा की बात कही जा रही है। मैग्निफिसेंट माइल फैशन स्ट्रीट के जिन शोरूम पर लकड़ी का कवर लगाया गया है, वहां इसी साल अगस्त महीने में लूटमार हो चुकी है। ये रही उसकी तस्वीर। अश्वेत लोगों ने दुनिया के मशहूर ब्रांड वाले इन शोरूम में घुसकर लूटमार और तोड़फोड़ की थी। ये हिंसा एक अश्वेत की मौत की अफवाह के बाद हुई। अश्वेत लोगों तक ये झूठी खबर जैसे ही पहुंची, वो हिंसा पर उतारू हो गए। ये वही मैग्निफिसेंट माइल है जहां कुछ महीने पहले ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट हुए थे और गुस्साई भीड़ ने दंगे की आड़ में कुछ शोरूम्स में तोड़फोड़ कर लूटमारी की थी। पुलिस को आशंका है कि चुनाव के नतीजे जब आने शुरू होंगे, तब फिर दंगे की आड़ में कुछ ग्रुप्स ऐसे हो सकते हैं जो दुकानों में तोड़फोड़ या एटीएम मशीन्स लूटने की मंशा रखते हैं। लिहाजा मैग्निफिसेंट माइल के इन बड़े बड़े शोरूम्स ने इस तरह के प्लाईवुड और लकड़ी लगाकर अपने शीशे के दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर दिया है। ऐसा दोबारा ना हो, इसी से बचने के लिए शिकागो में नतीजों से पहले शोरूम को बचाने की कोशिश की जा रही है। हिंसा की ऐसी आशंका वॉशिंगटन में भी है, जहां इसी साल जॉर्ज फ्लॉयड नाम के अश्वेत की हत्या के बाद काफी हिंसा हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के बाहर आगजनी तक की थी। तभी से व्हाइट हाउस की सुरक्षा को बेहद कड़ा कर दिया गया है। उसके बाहर ऐसी लोहे की बाड़ लगा दी गई है ताकि प्रदर्शनकारियों को पहले ही रोका जा सके। व्हाइट हाउस की तरह उसके आसपास की इमारतों के खिड़की दरवाजों को प्लाईवुड लगाकर बंद किया जा रहा है। इसी में ये पूर्व सैनिकों से संबंधित विभाग शामिल है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन इन दिनों चुनाव नतीजों के बाद की आशंकाओं को लेकर कुछ डरा सहमा सा नजर आता है। इस वक्त हम व्हाइट हाउस के करीब हैं और व्हाइट हाउस के आसपास के वॉशिंगटन के इस इलाके के अंदर इमारतों के ऊपर जो कांच लगे हुए हैं, शीशे लगे हुए हैं, उन्हें ढका जा रहा है और इस तरीके के लकड़ी के प्लाईबोर्ड जो हैं
वो तमाम सरकारी इमारतों और प्राइवेट जो संस्थान हैं, जो दुकानें हैं, स्टोर्स हैं, उन सब के ऊपर, शीशों के ऊपर इस तरीके से लगाए जा रहे हैं। ये इस समय डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन अफेयर्स, जो कि पूर्व सैनिकों संबंधी विभाग है अमेरिकी सरकार का, उसकी इमारत है और उसके ऊपर इस तरीके से यहां प्लाईबोर्ड जो है वो लगाया जा रहा है। अमेरिका में असुरक्षा की भावना का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चुनाव से पहले बंदूकों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। बंदूक खरीदने वाले 50 लाख लोगों ने बताया कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार अपने हाथ में बंदूक थामी है। अमेरिका में हर एक 100 नागरिक पर 121 बंदूकें हैं, जिसने रिजल्ट के दिन एक तरफा नतीजा आने पर हिंसक झड़प और गृहयुद्ध का खतरा पैदा होने की आशंका को बढ़ा दिया है। तमाम बड़ी इमारतें जो हैं वहां इस समय इस तरीके के इंतजाम देखे जा सकते हैं। आप देखिए पीछे भी जो है इस तरीके से जो प्लाईबोर्ड्स हैं वो लगाए गए हैं और ये इस थिकनेस के प्लाईबोर्ड्स हैं, इतनी मोटाई के प्लाईबोर्ड हैं ताकि इन्हें डिस्ट्रॉय न किया जा सके, इन्हें नुकसान न पहुंचाया जा सके, ताकि सरकारी इमारतों में शीशे न टूटे, क्योंकि बीते कुछ समय के दौरान जो प्रदर्शन हुए वो काफी उग्र भी हुए और इसके मद्देनजर ही जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ये इंतजाम कर रहे हैं कि इस तरीके से कोई नुकसान न हो। इस बात को तो मानना पड़ेगा विकास की पश्चिमी देशों में भारत के लोकतंत्र की बड़ी आलोचना होती है, जबकि भारत में जब भी सत्ता का हस्तांतरण होता है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होता है और देखिए दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र में ये हो रहा है। अमेरिका में कौन होगा राष्ट्रपति, इस पर बहुत बड़ी कवरेज लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। हमारे दो संवाददाता प्रणय उपाध्याय और मधु भाटिया झा भी अमेरिका से सीधे जुड़े हुए। इसके अलावा हम आपको लगातार वो नतीजे और रुझान भी बता रहे हैं जो इस वक्त आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, गवर्नमेंट में जो बाइडेन ने जीत दर्ज की है, यहाँ पर 3 इलेक्टोरल वोट हैं। इसके अलावा 3 सीटों के नतीजे सामने आए हैं, उसमें से 2-1 से डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। 2-1 जो टैली आप देख रहे हैं, फिर आपको बता दें ये एग्जिट पोल नहीं है। जो जानकारी हम आपको बोलमोन की दे रहे हैं, ये एग्जिट पोल नहीं है, ये फाइनल नतीजे हैं। हमारे 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन, जो कि राजनीति का गढ़ माना जाता है, वहां से प्रणय उपाध्याय, शिकागो जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी पिछले दिनों, मधु भाटिया वहां मौजूद है। बहुत छोटा सा ब्रेक, बड़ी कवरेज जारी है। सबसे आसान भाषा में एबीपी न्यूज बताएगा आपको अमेरिका का कौन बनेगा राष्ट्रपति।